बैठा चार दीवारों में हिसाब लिख रहा हूँ। पूछ रहा दीवारों से, क्या तेरी भी कोई कहानी है? तूने ही तो सिसकियाँ देखी, तू ही तो खामोशी से मुझे जाना है। इस जमाने में मुझे कुछ और ही जाना है। तू ही तो खामोशी से मुझे जाना है। इस जमाने ने मुझे कुछ और जाना है। नमस्कार। आज सिसकियाँ का ये नया वीडियो मैं आप तक लाई हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा है हर जगह। तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि इस ठंड से अपने बचाव का उपाय करें। प्रॉपर गर्म कपड़े पहने और कुछ ऐसी खाने की चीज़ों को अपने फूड में शामिल करें जिससे आपके बॉडी में हीट का लेवल मेंटेन रहे। इस समय हमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तो हेल्दी फूड खाएं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडे वगैरह को भी शामिल करें। ये तो हुई हमारे अपने एक रूटीन बातचीत। और आज मैं सिसकियाँ पे एक बार फिर से कंझावला केस, जो आज सुर्खियों में है, दिल्ली का एक बहुत ही दर्दनाक, भयानक, अमानवीय घटना। अंजलि नाम की लड़की को साल के आखिरी दिन कहूँ या नए साल के पहले दिन पाशविक तरीके से मार दिया गया। और उससे ज्यादा दुर्दांत बात यह है कि अभी तक पुलिस सिर्फ घुमा रही है। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस रिमांड भी उनको दी गई थी। अदालत ने उनकी पुलिस रिमांड का पीरियड और बढ़ा दिया है। हर रोज एक नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। हर रोज एक नया केस, एक नया गवाह सामने आ रहा है। और जब पहले दिन ये हादसा हुआ, अंजलि यानी विक्टिम जो अब हमारे बीच नहीं है, उसकी साथ जो चश्मदीद गवाह जिसे कहा जा रहा है, सो कॉल्ड स्टार विटनेस, उसने जो 2 दिन तक गायब थी और उसके बाद जब अचानक से पुलिस की जरूरत के हिसाब से अचानक से पैदा हुई, सामने आई, उसने जो भी गवाही दी वो प्रथम दृष्टया एकदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी के समझाने पे वो ये गवाही दे रही है, क्योंकि उसने विक्टिम के सीधे सीधे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। वैसे ये बहुत ही दुखद बात है और आज से नहीं, पहले से ही, प्राचीन समय से ही है कि कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें औरत विक्टिम होती है तो पुरजोर कोशिश की जाती है उस घटना को दबाने की और विक्टिम के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाए जाते हैं और उस सवाल के माध्यम से जो भी
अपराधी होते हैं, अगर वो रसूख वाले हैं, पावर वाले हैं, पॉलिटिकल गलियारे में उनके संपर्क हैं, तो उन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। इतिहास गवाह है कि इस तरह के बहुत सारे केसेस आज क्लोज किए जा चुके हैं। पहले निधि ने विक्टिम के कैरेक्टर पे उंगली उठाई कि उसने ड्रिंक किया था वगैरह वगैरह। उसके बाद उसका एक अंजलि का एक 2 साल पुराना बॉयफ्रेंड पैदा होता है और वो भी कहता है कि वो वहाँ पे बियर पी रहे थे, ड्रिंक नहीं कर रहे थे, शराब नहीं पी रहे थे, बियर पी रहे थे। मैं पूछती हूँ कि अंजलि के ही कैरेक्टर को पहले से क्यों खंगाला जा रहा है, क्यों नहीं निधि के कैरेक्टर को खंगाला गया, या जो 5 अपराधी 4 अपराधी जो भी हैं उनके कैरेक्टर को पहले क्यों नहीं खंगाला गया, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्यों नहीं देखी गई, क्या उनका क्राइम से पहले से कोई पुराना रिश्ता है। पुलिस ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और सारी लीपापोती विक्टिम के कैरेक्टर पे उंगली उठा करके उसे दागदार करने की कोशिश करते हुए इन लोगों को बचाने की कोशिश की और ये कोशिश वो अभी तक कर रहे हैं। समाचार एजेंसियों ने ही इस बात की खोजबीन की कि सो कॉल्ड स्टार जो गवाह है पुलिस की, निधि, वो ड्रग्स तस्कर है और उसके वकील ने ही बताया कि वो हमेशा नशे में रहती थी। कोर्ट में भी वो सिगरेट पीती थी। तो अभी भी पुलिस इस पर कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दे रही है, जबकि इतनी बड़ी बात सामने आ गई है कि वो आज से 2 साल पहले 10 किलो गांजा की तस्करी में पकड़ी गई थी, जेल में भी वो थी। इसके अलावा आज जिस घर में वो रह रही है, 2 महीने पहले ही उसने 16.5 लाख का एक 3 मंजिला मकान खरीदा है। 10 सालों से उसके भाइयों ने उसे बेदखल कर रखा है। तो क्या इतना काफी नहीं है एक व्यक्ति की केस हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री जानने के लिए? पुलिस का ये कैसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें विक्टिम के कैरेक्टर को तो खंगाला जा रहा है, लेकिन जो संदिग्ध हैं, जो अपराधी हैं, उनके कैरेक्टर पे सामने सामने सबूतों के साथ चीजें जब साबित हो रही हैं, फिर भी वो उस पे चुप्पी साधे हुए हैं। अभी हम निर्भया केस से ठीक से उबरे भी नहीं थे और निर्भया केस के बाद अंजलि के केस तक और भी जाने कितने केस हुए, लेकिन वही लीपापोती, वही ढुलमुल रवैया। और अभी भी मैं ये श्योर नहीं हूं कि अंजलि को प्रॉपर न्याय मिलेगा। इस बीच में एक बात और हुई है कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी विक्टिम की मदर से, विक्टिम के फैमिली से मिलने गए और उन्होंने 10 लाख की सपोर्ट मनी की बात करी है। मुझे नहीं पता अभी उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, या उनका भी ये सब पॉलिटिक्स ही है। पर बीजेपी का कोई नेता अभी तक विक्टिम की फैमिली से मिलने नहीं गया या उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके अलावा हालांकि राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देशवासियों को याद दिला रहे हैं कि आपके वोट की कितनी महत्ता है, लेकिन उसी दिल्ली में एक बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है, कांग्रेस का कोई व्यक्ति मिलने नहीं जाता। मुझे याद है जब हाथरस में
घटना हुई थी तो प्रियंका गांधी सड़कों पे बैठी थी। तो क्या प्रियंका गांधी को इस न्यूज की खबर नहीं है? क्या स्मृति ईरानी को इतने बड़े हादसे की खबर नहीं है? क्या ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो मिलने जाएं? गृह मंत्री महोदय ने इस हादसे का संज्ञान लेकर के शालिनी जी को ये केस सौंपा तो है, लेकिन अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट फैमिली के फेवर में या अंजलि के न्याय के बारे में सामने नहीं आया है। ये सोचने वाली बात है कि आप महिलाओं को क्या समझते हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। आज एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री महोदय ने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि इस स्लोगन के बाद कितनी बेटियों को बचाया गया है और कितनी बेटियों को पढ़ाया गया है। मैं दिल्ली में देखती हूँ कि ज़्यादातर लड़कियाँ 10th पास ही होती हैं और उसके बाद वो जॉब करने लगती हैं। 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 की नौकरी, और उनके घर वालों की एक आदत हो जाती है कि उसके बाद उन्हें उनको पढ़ाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके पैसों से उनके घर चलते हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मैंने यही देखा कि दिल्ली में ज़्यादातर घरों के मर्द बेटे ड्रिंक करने के लिए तो पैसे लाते हैं, लेकिन घर चलाने के लिए नहीं देते। तो उनके घर में औरतें ही घर चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली हैं, और इस घर चलाने की जिम्मेदारी में कुछ लोगों को ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो वो करने के लिए मजबूर हैं। मैं खुल के सारी चीज़ें नहीं कहना चाहती, लेकिन जब मुझे इस तरह की बातें मालूम होती हैं तो अंदर से मुझे बहुत पीड़ा होती है कि एक नए नागरिक को जन्म देने वाली लड़की या महिला अगर इस तरह की मजबूर जिंदगी 16, 17, 18 साल की उम्र से ही जीना शुरू करेगी तो वो एक मानसिक विकृत व्यक्ति को ही जन्म देगी, और उसी का नतीजा, उसी का रिजल्ट है कि आज देश में हर मोहल्ले में, हर शहर में रेप के केसेस आते रहते हैं। क्या ये महिला सांसदों की जिम्मेदारी नहीं? क्या ये एनजीओ चलाने वाली महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं? क्या आपको इसलिए जिताया जाता है कि आप चेहरे पे मेकअप पोत कर, 2-4 भाषण देकर अपनी इमेज को चमकाएं, या एनजीओ के नाम पे आप बड़े बड़े फंड इकट्ठे करें और उस फंड से आप अय्याशी करें? मैं ये बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बात कर रही हूँ। मेरी इस बात से एनजीओ चलाने वालों के गुस्से का तीर शायद मुझ पे आए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस हो, देश की राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, या कोई भी शहर हो, इस तरह की बातें होती रहती हैं। और दुख की बात यह है कि इसे हिंदू मुस्लिम के कवर में ढक दिया जाता है।
आखिर क्या बात है, जब श्रद्धा और आफताब के किस्से हुए, माना बहुत दुर्दांत घटना थी वो भी, और श्रद्धा भी बेटी ही है देश की, लेकिन उस घटना के साथ न्याय नहीं किया गया, उसे हिंदू मुस्लिम का जामा पहना दिया गया। अभी कुछ दिन पहले तक बायकाट पठान या बेशरम रंग पे युवाओं का खून, भगवाधारियों का खून बहुत तेजी से खौला और उन्होंने थिएटर में तोड़ फोड़ भी की। ये वही शाहरुख खान है जिसे शाहरुख खान इस देश की जनता ने बनाया है, और उस जनता में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। जिस समय शाहरुख खान ने फौजी सीरियल से अपना कैरियर शुरू किया, क्या आपको नहीं पता था कि वो मुस्लिम है? फिर आज अचानक से वो मुस्लिम कैसे हो गया? और एक बात आपको और बता दूं कि कंझावाला कांड में विक्टिम की फैमिली को अभी तक एक इकलौता व्यक्ति शाहरुख खान ही है जिसके एनजीओ ने इनकी मदद की है। लेकिन ये ट्रेंड कहीं नहीं चलेगा, अभी तक बायकाट पठान ट्रेंड ही चल रहा है। तो क्या यहाँ पे ये सौतेला व्यवहार नहीं है? शाहरुख खान या सलमान खान आज जिस मुकाम पे हैं, उस मुकाम पे शायद उन्हें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। वो अपने आप को एक हिंदुस्तानी मानते हैं और उसी तरह का वो व्यवहार करते हैं। मैं अभी बेशरम रंग के भगवाकरण पे नहीं जाऊंगी, उसके लिए मैं एक अलग से आपसे बातचीत करूंगी, क्योंकि सिसकियां का मकसद नफरत फैलाना नहीं है। सिसकियां का मकसद सिसकियों को कम करने की कोशिश करना है। पर्दों, दीवारों और मेकअप के पीछे बिना आंसू की जो सिसकियां होती हैं, उनकी आवाज को आप तक पहुंचाना है। आपको इतना अवेयर करना है, आपके दिल तक इस बात को इस तरह से पहुंचाना है कि इन बातों पे आपका दिमाग सोचना शुरू कर दे। ये बात सच है कि सिसकियां किसी की भी हो सकती हैं। सिसकियां कहीं भी सौतेला व्यवहार नहीं करती कि एक औरत की सिसकियां कुछ कहें, एक मर्द की सिसकियां कुछ कहें, एक वृद्ध या वृद्धा की सिसकियां कुछ कहें और एक बच्चे की सिसकियां कुछ कहें। लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि किसी की भी बेटी, बहन, पत्नी, बहू, माँ का चरित्र चित्रण करना बंद कर दीजिए। महिलाएं आपके भी घर में हैं, चरित्र उनके भी हैं, और चरित्र को बखानना आपके पड़ोसी को भी आता है। अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाइए शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के ज्ञान के माध्यम से। देखिए, भारत की संस्कृति बहुत ही धनी है। अगर आप भारत की संस्कृति को अपने बच्चों में भरते हैं तो फिर कभी भी उन्हें इस तरह का आचरण उनसे नहीं होगा जिसमें उन्हें या आपको शर्मिंदगी महसूस हो। भारत ही एक इकलौता देश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं और सबके प्रिय कृष्ण भी हैं, रावण भी है और कंस भी है, बुराई का प्रतीक। और इस बुराई को भगवान ने अवतार लेकर खत्म किया, एक ये संदेश देने के लिए कि बुराई हर हाल में बुराई है, चाहे वो रावण जैसा पंडित ही क्यों ना हो, और उसका अंत करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हर नारी सीता हो सकती है,
लेकिन अगर आप आशा करते हैं एक सीता की, तो सबसे पहले आप अपने गिरेबान में देखिए, क्या आप राम हैं? अगर आप राम नहीं हैं तो सीता की आशा कल्पना भी मत कीजिए, क्योंकि सीता राम के अलावा किसी और के साथ रह ही नहीं सकती। मेरा क्या कहने का मतलब है आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, लेकिन विडंबना यही है कि सीता सबको चाहिए, राम बनना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम द्रौपदी के चीर हरण का कारण मत बनिए, क्योंकि वो चीर हरण अक्सर महाभारत का सृजन करती है, और महाभारत में रिश्तों का किस तरह से मान मर्दन होता है, ये महाभारत और गीता का नॉलेज रखने वाले ही जानेंगे। सुनने में आपको कहानी लगेगी, लेकिन ये भारतवर्ष है और यहाँ इस तरह की अनगिनत वीर गाथाएं हैं। कहीं भाई के लिए भाई अपना राज्य त्याग देता है, कहीं पत्नी अपने पति की मर्यादा के लिए जंगल में रहना स्वीकार करती है, तो कहीं एक औरत अपने पति की आज्ञा को मानकर 5 पतियों के साथ रहना स्वीकार करती है। तो ये भारत भूमि है, और यहाँ की महिला अभी भी उतनी ही सशक्त है। अगर वो अपने पे आ जाए तो दुर्गा साक्षात सामने आ जाए। बस यही कहना चाहूंगी। मन में विचारों के सैलाब बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बाकी अगले वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ अंजलि की माँ की सिस्कियां आपको सुनाई दे रही होंगी, तो कम से कम इस बात का विरोध करिए। अगर कोई किसी भी महिला, किसी भी लड़की, किसी भी बेटी के चरित्र का गलत चित्रण करना चाहे। तो आज के लिए इतना ही। अपना प्यार हमें देते रहिए, साथ देते रहिए। ये सिस्कियां हर घर में होती हैं, हर दीवार के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। अपना ख्याल रखें। दुश्मन हर मोड़ पे है हम महिलाओं के लिए, कहीं घर का सदस्य बन के, कहीं पड़ोसी बन के, कहीं धर्म भाई बन के, कहीं प्रेमी बन के, और कहीं पति बन के। तो आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। अब द्रौपदी जैसी सखी नहीं और कृष्ण जैसा सखा नहीं, जो आपकी एक आवाज पे दौड़ा चला आएगा। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ये आंखें आपकी 180 डिग्री तक देख सकती हैं। आंखों को खुला रखिए, कानों से सुनते रहिए और हाथों को सक्रिय रखिए। क्या पता कब किसकी गर्दन मरोड़ने की जरूरत पड़ जाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों की खबर रखें, अपने बच्चों पे नजर रखें। इसलिए नहीं कि वो गलत हो सकते हैं, इसलिए कि सामने वाला कौन गलत निगाह डाल सकता है।